पुलिस प्रशासन भी हमारे धैर्य की परीक्षा करना चाह रहा है। शांति तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, बात कर रहा है। इनकी निपुणता देखिए, किस प्रकार जादू को रोक सकते हैं। मुख्य लोगों को यहाँ पर अपने हाथों करने का प्रयास है। हाथों से राष्ट्र आते राज्य जिस प्रकार आपने किया के इतिहास को माफ करेगा। इसलिए ऐसी चीज लोकतंत्र हम इस आंदोलन धरने मेरा कार्यकर्ताओं से स्थान पर बैठे चले गए, उनकी कोई चिंता नहीं। जाने दो, तानाशाही का हम विरोध करेंगे, लेकिन एक बार पुनः पीछे जो लोग बैठे हुए कृपया अपने स्थान पर बैठे। केवल 20 दिन के समय में हमारे साहब नए बहुत अच्छे हैं, पदाधिकारी अधिकारी हैं, थानों के अधिकारी हैं। इस बात को सरकार की सोचा ये बेचारे शांतिपूर्ण धरना करते हैं, इनको अरे अपनी प्रशासन क्षमता बताओ और प्रशासन क्षमता बता कहा काम। मेरा से निवेदन है, ऐसे जा सकते हैं, कोई बात के साथ आप बैठे पीछे जितने बैठे जितने बैठे मेरा आपका अनुरोध है। ये गुंडों का आलम वाइस चांसलर अमेरिका सिंह जी ने दिखाई है विश्वविद्यालय में किस प्रकार का माहौल। हमने भी इस मंच से कहा चंपाबाग के साथ और चंपाबाग बने के से अपनी कहानी छुपाने के लिए जिस ढंग किसी ने अपन छात्रों देना है, हम बाबा के पुलिस प्रशासन के लोग अपनी सियासत करने के लिए आदरणीय अशोक जी आप अपनी सियासत करने के लिए आपने देखा, लेकिन हम अभी भी हम लोग हमारे देश में मत करो। अब बहुत के साथ ये राज्य जाएंगे, हमारे करे गुंडा करे हमारे खिलाफ, लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता आप आगे जाकर उनको रोक लेते। हमने आपके साथ भी जिस प्रकार से कुछ जो बातें की उसको पालने की कोशिश की है, हमने यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का धंधा नहीं किया है। 1 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आप हमारे धैर्य की परीक्षा में हम लोग तो सफल होंगे, लेकिन आप लोग विफल हो गए आज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से देना किसी को आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
एक सूचना हुई थी कि इस आंदोलन से ठीक कल शाम को कुछ पुलिस के उच्च अधिकारी वीसी के वहां गए थे और मैं आज इस संपूर्ण घटनाक्रम का, जो कि शहर के अंदर सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडिशनल एसपी अशोक जी मीरा और यहाँ के जो सीओ है उनको भी दोषी ठहराना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से ये प्री प्लानिंग काम उन्होंने किया, आज कान लगा के छोड़ के सुन लो, आने वाले समय में जिलाध्यक्ष जी का आदेश होगा, हजारों की संख्या में इस विश्वविद्यालय का घेराव भी हम लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी दो बार बोलना है, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र जी, सभी पार्टी के नेतागण, बनाने उसे कार्यकर्ता भाई और बहन, आज छोटे से एक नाटक में हमारा खून गरम कर दिया, और गरम ही नहीं कर दिया, खून खोल रहा है। बंधु, हमारा इतिहास बहुत पुराना, ये पुलिस नहीं जानती है। शायद नए अधिकारी हमारे इतिहास को जरा खंगाल में, हमने सरकार में रहते हुए भी हमने आंदोलन किए हैं और सरकार के नहीं रहते हुए भी आंदोलन किए हैं। ये इतिहास गवाह है। इस घटनाक्रम में केवल अमरीक सिंह अकेला नहीं है, इस सुखालय महाविद्यालय का विषय अकेला नहीं है। अपने उदयपुर में एक लोक कला मंडल चलता है, वहां कठपुतली दिखाती है, कठपुतली नहीं नाचती, दिखाने वाला नाचने वाला पीछे खड़ा रहता है। बंधु, अशोक गहलोत का यह सारा षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी को और गुलाब चंद जी कटारिया को किस तरह से उदयपुर में चक्रव्यूह रच करके कैसे उनको व्यस्त किया जाए, ये उसी का एक नाटक है। गुलाब चंद जी के नेतृत्व में हम एक नहीं अनेकों आंदोलन लड़े, इस सब आंदोलन में हमने सफलता भी प्राप्त की है। प्रशासन के अधिकारी ये अपने आप को कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर के यहाँ पेश नहीं आए, ये वीसी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने पेश नहीं आए। और इस भर वीसी के गुंडे यहाँ वीसी ने भेजे थे कि आप जाके वहां मेरे नारे लगाओ, वीसी लगाए भी सही, लेकिन यह सैनिक खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के, और खड़े होते ही ऐसे भागे जैसे शेर को देख के गिदड़ भागते हैं। मैंने स्वयं में भी देखा, भागे गिदड़ पीछा मिली और 3-4 वो अंदर घुस गए तो अंदर ही है। इनको संरक्षण देने वाले ये खाकी वर्दी वाले हैं। अधिकारियों, हमने अंदर इस फाटक को तोड़ के भी हम घुसे हुए हैं, और पहला गुप्त फाटक को तोड़ने वाला चुनीलाल गरासिया का है। ऐसा मत समझना कि हम डंडे लेके खड़े तो हमारी हिम्मत कोई पस्त हो जाएगी। गुंडों को आपने रोका नहीं, इनको नारे लगाते रहने का काम भी आपने ही किया है। ये पुलिस के अधिकारियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी को ललकारने के लिए बुलाया था। अधिकारियों, कान खोल के सुन ले, चाहे कोई भी अधिकारी हो, यह उदयपुर मेवाड़ जब शांत रहता तो शांति रहता है। लगा महाराणा प्रताप की सेना के ये सैनिक हैं
जहां अकबर को भी भागना पड़ा था। अकबर अपने आप को हिंदुस्तान का राजा कहलाता था, लेकिन राणा पूजा के नेतृत्व में इस आदिवासी इलाके में जब आदिवासी जाग जाता है तो अच्छे अच्छे अमरीक सिंह भाग जाते हैं। आज के इस नाटक से मेरा इतना ही आह्वान है, कलेक्टर साहब सुन रहे होंगे, हमारे प्रशासन को मैसेज दे। कलेक्टर सरकार का नुमाइंदा होता है, उनका नॉमिनी होता है। इस वीसी को तुरंत अविलंब हटाया जाए, नहीं तो यह चिंगारी कहीं विश्वविद्यालय के प्रांगण में नहीं पहुंच जाए। उदयपुर की जनता वीसी को ललकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह कल की तारीख में चिंगारी से आग में भड़क जाए, ये मैं सब मंच से आह्वान करना चाहूंगा। बंधुओं, हमने जनता का मुद्दा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम के लिए, जब शिक्षा क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, गुंडागर्दी क्षेत्र में हो, भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बना करके एक सैनिक की तरह उस क्षेत्र में लड़ती है। और अनेक उदाहरण इतिहास में गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब भी राजस्थान में, जब जब भी मेवाड़ में, चौरागढ़ में ऐसे विषय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला करके सरकार के खिलाफ लड़ा है। और यह भी एक मुद्दा, जैसे हमारे ताराचंद जी पिछले मुद्दों को गिना रहे थे, मैं समझता हूं ये मुद्दा चाहे कितना लंबा चले, लेकिन जब तक वीसी नहीं हटेगा तब तक हमारे आंदोलन चलता रहेगा। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चुनीलाल जी भाई साहब। उदयपुर ग्रामीण के विधायक लोकप्रिय आदरणीय फूल सिंह मीणा साहब से अनुरोध करूंगी कि जोशीले नारे के साथ अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब। भारत माता की। पीछे का अभी भी आवाज नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, ना हाथ खड़ा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ इतनी देर हो गई, आगे आगे वालों ने नारा लगाया है। और इस बीसी को वास्तव में संरक्षण देने वाली यह कांग्रेस सरकार तब तक नहीं जागेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांति से बैठने वाला नहीं है। और जिला अध्यक्ष जी रविंद्र जी श्रीमाली जी के नेतृत्व में जो आज 40 दिन तक का करीबन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने एक साथ नहीं किया, एक मंडल का, एक पार्टी का, कोई संगठन का एक दिन धरना। ये देख लो, ये 40 दिन के आसपास जो धरना हुआ है, तो एक साल होगा तो क्या होगा? ये एक दफा जयकारा बोलेंगे, भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर बीसी के नाम मान ले, होली बिस्तर बांध ले, युवाओं का मुंह बंद है बीबी। अरे बीसी के नाम मान ले, होली बिस्तर बांध ले, बीसी के नाम मान ले, होली बिस्तर बांध ले, गरीब के नाम मान ले। होली बिस्तर बांध ले। वास्तव में आज हमारे इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करने वाले प्रिय हमारे मंडल के जिला के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब,
हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय कांत साहब, प्रमोद जी, समर साहब, चुनेलाल जी ग्रेसर साहब, उप महापौर साहब, पूर्व महापौर साहब, जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी, मोर्चों के अध्यक्ष जी, मंडल के मोर्चों के जिला के पदाधिकारी, सभी मेरी माताएं बहनें, हमारा एक एक कार्यकर्ता आज वास्तव में 10 बजे से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे और गहलोत सरकार को ये आभास हो गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ न कुछ उग्र आंदोलन कर सकते हैं, मगर हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब और जिलाध्यक्ष जी का और हमारे महामंत्री और सभी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों का यही कहना था कि हम शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन करेंगे, मगर आपने देखा होगा ये गाड़ियां क्यों खड़ी है। इनको पहले से डाउट हो गया कि ये कहीं का उग्र आंदोलन करेंगे, मगर हम संस्कारित पार्टी के कार्यकर्ता है, करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे हम छुपकर वार करने वाले नहीं हैं। जैसे सरकार ने बीसी का पक्ष लेने के लिए प्रशासन ने भी इनको मदद की और यहाँ पर गुंडे भेज दिए बीसी के, हमारा इस आंदोलन को मतलब उग्र करने का उनका प्रयास है। ये परीक्षा हमारी ना ले, सरकार हमारी परीक्षा ना ले, ये शांतिपूर्वक हमारी पार्टी, हम न्याय चाहते हैं। और जो इन्होंने जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में इन्होंने जो चुपचाप घोटाले किए हैं उनका उजागर करना हमारा प्राथमिकता में है। और मैंने तो विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से 131 का प्रश्न लगाया है और जब तक वो प्रश्न का जवाब नहीं आएगा तब तक हम विधानसभा में भी इस मुद्दे को पुरजोर उठाएंगे। यही नहीं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले हमारे पड़ोसी ने चंद्र सिंह जी कोठारी साहब ने हमारे सभी पदाधिकारियों ने कहा कि बीसी बहुत आए हैं और बहुत चले गए। ताराचंद जी ने जो 3 उदाहरण दिए, उस परीक्षा की घड़ी का हमारा परीक्षा मत लो, प्रशासन आप इस बीसी का सपोर्ट मत करो और जांच करवा रहे हो। अगर सरकार ऐसी ही ईमानदार है तो पहले बीसी को पद से उतारे और फिर जांच निष्पक्ष करवाए। ये चंपा बाग का आंदोलन की फालतू की वो बीसी की सपोर्ट करने के लिए भेज दिया। चंपा बाग के लिए इस जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। पहले बताया कि गुलाब चंद जी कटारिया साहब को लोग लालच देने के लिए जो ताराचंद जी कह रहे थे कि एक बंगला बनाकर दे दें, मगर गुलाब जी ने ठोकर मार दी बंगला और जमीन का, और उन्होंने उसी विधानसभा में मुद्दा उठाया। और आज दिन तक ये सरकारें कितनी आई, अरे कांग्रेस सरकार के हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी, आपके पास सब कुछ है। चंपा बाग को अगर ऐसे ही आप इस कॉलेज को देना चाहते हैं, विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं, तो आपके पास तो सारा महकमा सरकारी पुलिंदा आपके पास है, सरकारी प्रशासन आपके पास है, आप जब चाहे तभी ले सकते हो। हमारा शांतिपूर्वक धरना को उग्र आंदोलन के रूप में आप करना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की धैर्य की परीक्षा न ले। जिलाध्यक्ष जी ने शांतिपूर्वक ये 40 दिन तक का धरना यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन के माध्यम से करते रहे, ज्ञापन दिया, और अभी तक वो जो अपराधी है उनके चालान भी बने हैं, मगर उनको कहीं न कहीं पेश नहीं किए और कुछ के चालान बाकी है। तो वो जब तक आप हमारे को इस
तैयार है। और जब भी हमारा ये जो मंच पर अग्रणीय नेतागण जैसा भी आदेश करेंगे, हम आपके आदेश की पालना करने के लिए, अभी तो ये कार्यकर्ता आए हैं, आम जनता आएगी, और हो सकता है गजपाल सिंह जी ने कहा, हो सकता है कि कॉलेज का घेराव न हो जाए, इसलिए पहले ही आप चेत जाओ और ये न्याय दे दो हमारी आम जनता को। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का इस धरना का ये मतलब मत समझना कि ये शांति से ही धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। अगर आप आंदोलन की हमारे परीक्षा लेना चाहते हैं तो ये आपकी भूल होगी। और जब कार्यकर्ता जग जाएगा, जनता जग जाएगी, आप हमारे ये आंदोलन को पाओगे। और के अंदर जो कहते हैं ना, ईद का जवाब पत्थर से देने वाला भारतीय जनता पार्टी का शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलकर जिला अध्यक्ष जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप आदेश करेंगे। वैसे हमारा ये एक कार्यकर्ता आपके साथ में खड़ा है, और जो भी इस वीसी के खिलाफ हमें आंदोलन किया है करेंगे, सरकार को घुटने के दम पर चला देंगे। वीसी तेरी गुंडागिर्दी, वीसी तेरी गुंडागिर्दी, अमेरिका प्रशासन के दम पर गुंडागिर्दी, प्रशासन के दम पर गुंडागिर्दी। बहुत बहुत धन्यवाद जब मीणा साहब, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार पर तानाशाही, आवाज नीचे पीछे तक तो करे करके, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार पर तानाशाही, सरकार के दम पर तानाशाही, भारत माता की। जब वीसी डरता है, जब वीसी डरता है, जब वीसी डरता है, गलत केरो मामले, गलत केरो मामले, जब वीसी डरता है, अब मैं हमारे ऊर्जावान और कर्मठ अभी आपको जिन्होंने आप सभी ने उनको देखा होगा किस तरह में उन्होंने पुलिस के सामने बात करी और उन सबके ऊपर खच्चे उड़ा दिए। और जो किराए के टट्टू थे वो आधे अंदर घुस गए और आधे भाग गए। अब हमारे जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। परम सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी उदयपुर ग्रामीण में यशस्वी, कर्मशील, ईमानदार और जुझारू विधायक तो गरीबों के मसीहा के रूप में कार्य कर रहे हैं अपने सेवा कार्यों के द्वारा। परम आदरणीय फूल सिंह जी मीणा जी, हमारे और आदरणीय गोविंद काक साहब, भारत जी सिंघवी जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिन्होंने वास्तव में भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में एक सफलतम मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे हमारे ओजस्वी जुझारू नेता चुनीलाल जी गरासिया जी, पार्टी के हमारे
तीनों यशस्वी महामंत्री डॉक्टर किरण जी, भाई गजवाल जी, भाई मनोज जी, हमारे मोर्चों के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी और यहाँ पर विराजित भारतीय जनता पार्टी के भी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं और वंदन इसलिए कि जिस प्रकार का कृत्य भी आपने वीसी पर कुछ छात्रों ने किया, हमने अपना प्रतिरोध भी किया, हमने अपनी भी रखी और जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, 18-19 तारीख से अपन आज 1.25 महीने से ज्यादा हो गया है, हम निरंतर इस बीसी की कारगुजारियों को लेकर जिस प्रकार जिला कलेक्टर और एडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम जिस साधना के साथ, जिस अनुशासन के साथ और जिस समर्पण के साथ जो कार्यकर्ता अपना समय दे रहा है, हम शासन की मर्यादा समझते हैं, हम शासन के सभी नियमों को समझते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से जिला प्रशासन को ध्यान था, पुलिस प्रशासन को ध्यान था, भारतीय जनता पार्टी का धरना 11 से 1:30 बजे तक हमने निश्चित किया। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये सामने खड़े पुलिस अधिकारी हैं, इन पुलिस अधिकारियों में कुछ पुलिस अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी सर सरकार के नाम पर यहां पर आए, उनकी अनुकंपा से यहां पर आए, उनके कृपा पात्र बनकर यहां पर नौकरी करना चाह रहे हैं। आपने जो जो कहा हमने उस बातों को माना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस बात को कहता है उसको वापस पूरा भी करता है, लेकिन जिस प्रकार का दृश्य अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अमेरिका सिंह जी ने अपनी बारात भेजी, अमेरिका सिंह जी ने अपनी बारात भेजी और यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी उनकी अगवानी करके आगे गए, दूल्हे और दूल्हे की बारात को लेने के जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन गया है, यह उदयपुर के इतिहास में बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। यदि पुलिस प्रशासन चाहता, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि किसी प्रकार की शांति की बात हो, पुलिस प्रशासन नहीं चाहता, अमेरिका सिंह जी नहीं चाहते, मैं राज्य सरकार को नहीं घसीटना चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं, अशोक जी मीणा एडिशनल एसपी, आप यहाँ नए अधिकारी आए, आप जिस पद पर आप बैठे हैं कम से कम यदि पद की गंभीरता को समझते, जिस पद पर आप बैठे तो ये ध्यान रखते हैं, जिस शालीनता के साथ ये लोग बैठे हैं, आप चाहते तो चौराहे पर उनको रोक सकते थे, उनका ज्ञापन ले सकते थे। अरे हमने जिस प्रकार से 1.25 महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया, एक दिन भी आपके साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी प्रकार का कोई गलत घटनाक्रम हम आप लोगों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया। यह इस बात का वास्तव में एक उदाहरण मिल गया है कि वास्तव में जब शासन होता है, सरकार जिसकी होती है, उसके साथ में प्रशासन भी चलता है। मित्रों, मैं आपके धैर्य को नमन करता हूं, वापस एक बार पुनः नमन करना चाहता हूं। 1.25 महीने तक की शालीनता के साथ हमने इस बीसी की कारगुजारियों को लेकर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया, एक एक इसकी काली करतूतें एडीएम के माध्यम से, जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेजी और हम बार बार एक ही नारा लगा रहे थे, वीसी तेरी गुंडागर्दी, वीसी तेरी मनमानी, वीसी तेरी गुंडागर्दी। और अभी आप देखिए, एक मुट्ठी भर लोग, 20-25 लोग यहां पर आए और हम इतने दिन बातें कर रहे थे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे वीसी महोदय, आपने अपनी गुंडागर्दी इनके माध्यम से दिखा दी है। ये भगवान के घर में बहुत न्याय है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करे तो तस बन चाखा, और हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वंशा का। अरे वीसी महोदय इस उदयपुर को क्यों जलाना चाह रहे हो? एक एक आपके काले कारनामे शिक्षा के इस पावन मंदिर में आपके सामने आ रहे हैं, और आज उन काले कारनामों को दबाने के लिए चंपा बाग का नाम बार बार लिया जाता है। चंपा बाग के प्रकरण को लेकर जिस प्रकार से हमारे प्रतिपक्ष के नेता राजनीति में जिस ईमानदारी के साथ काम करने वाले उदयपुर के विकास के पुरोधा गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने जब साफ कह दिया है कि चंपा बाग प्रकरण में मेरा परिवार भी कोई इसमें सम्मिलित हो, आप जांच कर लीजिए। थोड़े दिन चंपा बाग की जब बात सामने की तो उन्होंने अपनी माफी मांग ली। अमेरिका सिंह जी के मेरे कृत्य से मेरी भावना के यदि आपको कोई दिल के ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूं। चंपा बाग का राग वलापना उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा के पटल पर कटारिया साहब ने 2000 प्रश्न 5-6 प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न उनका है कि जिस वीसी के पद पर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता होती है। प्रश्न पूछा गया बस क्या आपकी जो शैक्षणिक योग्यता, क्या आप प्रोफेसर पद पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? अमेरिका से नानी जी याद आ गई, बहुत उत्तेजना में रहे, टेंशन में रहे। एक कागज पे 13 साल से प्रोफेसर। मैं छोटम जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रजिस्ट्रार कोई भी सूचना रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से जाती है, रजिस्ट्रार महोदय के मैं कागज नहीं भेजूंगा, दस्तावेज लाइए। आप कितने साल से किस विद्यालय के, महाविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं। अरे इतने यदि आप चरित्र साफ अगर होता तो आप पूरे दस्तावेज अपनी ओर से प्रस्तुत कर देते हैं। देख लीजिए मुझ पर बार बार जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के उदयपुर के लोग लगा रहे हैं, वहां के शिक्षा के जितने प्रोफेसर हैं, शैक्षणिक कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, जब उस बात अपनी बात को कर रहे हैं तो आपको दस्तावेज देने में क्या आ रही है, क्योंकि चोर उनके मन में छुपा हुआ है। एक छोटा सा निवेदन आपसे करता हूं, समय पर राजभवन को अमेरिका सिंह जी के काले कर्तव्यों उन्होंने भेजा है, के लिए और तो अजमेर विश्वविद्यालय प्रोफेसर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला भी रहे, उनका नाम सारस्वत जी, बीपी सारस्वत जी को राज्यपाल ने नॉमिनेट कर बॉम्ब का सत्ता कर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर भेजा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर बैठक होती है, उनके सदस्य उसमें आमंत्रित होते हैं, बैठक में बोला जाता है, सभी लोग उसके अंदर आते हैं, ये बॉम्ब के मिनट्स बनते हैं, तो बॉम्ब के के साथ फेरी की जाती है।
इस हेरा फेरी को लेकर जब उनसे कहा जाता है सिग्नेचर कीजिए इसमें, बीपी साहब ने कहा मैं सिग्नेचर नहीं करता। बॉम्ब के अंदर आपको जो मिनट्स में दिख रहे हैं, 8 मिनट्स के साथ में 6 कर रहे हैं। किस प्रकार का वातावरण एक बॉम्ब के साथ, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है। कलेक्टर महोदय देखना चाह रहे, अभी पुलिस प्रशासन के लोग डॉक्यूमेंट देखना चाह रहे, गुंडा जिस प्रकार लेकर मेरे पास बीपी सारस्वती ने इस घटना को लेकर भवन और भवन में बैठने वाले राजीव महोदय को कि किस तरह के काले कार्य में के नियम विरुद्ध कार्य करने वाले वाइस चांसलर मेरे से सिग्नेचर करवाना चाह रहे हैं। मैं इस पर सिग्नेचर करता हूं। आज भी उसमें उनके सिग्नेचर नहीं है। आपके राज्यपाल द्वारा नॉमिनी सदस्य जो भी हासिल है, ऐसे अनेकों उदाहरण ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज जिस प्रकार से किया हमारे पुलिस अधिकारियों ने एनएसयूआई के उन लोगों का, अरे चंपा बाग की बात करें, चंपा बाग के अस्तित्व के लिए हम सभी लोग चंपा बाग के हिमायती हैं, फिर आज के दिन इस प्रकार की बात को उठाना कहां तक न्यायोचित है। अब एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और भाई इस वीसी की कारगुजारियों को लेकर जिस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं, शायद पुलिस प्रशासन ने सोचा है इनको पहन के इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे ताकि बात खत्म हो जाएगी, भग के चले जाएंगे। अरे हम भगने वाले लोग नहीं हैं, हम हमारे जीवन के अंदर कुछ सिद्धांत और मूल्यों को लेकर आए हैं। हम भारतीय राजनीति के अंदर कार्य करने वाले वो लोग हैं, तो भारत माता के लिए काम करें, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं। आपके प्रतापनगर थाने में देख लीजिए जिस प्रकार वो तस्करी में जो आपका था, आपका जो हेड कांस्टेबल है, हाँ आपको उन पे तो आपका ध्यान नहीं है। 1.25 महीने से तक आपने अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं किए। एक 7 दिन पहले जब हमने आपसे बार 2 बार मैंने आग्रह किया एसपी महोदय से, हमने आईजी महोदय से आग्रह किया, उनका 7 दिन के अंदर सब कर दूंगा, नहीं गए। हमने विश्वास किया कि 7 दिन में कुछ निकालेंगे। कुलपति महोदय और राज्यपाल महोदय 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, 3 सदस्यों की कमेटी, उसके अंदर यह तय हुआ कि अमेरिका सिंह जी द्वारा जितनी नियमितता की है, जितनी उन्होंने कारगुजारियां की है, जितने काम किए हैं, जितने नियम किए हैं, यूजीसी के नियम माना है, और अनाप शराब अनागे जो खर्चे किए हैं मन मर्जी, और जिस प्रकार से निम्बाड़ा विश्वविद्यालय उस के विश्वविद्यालय को बैकडोर मोहनलाल सुगढ़ में करने की कोशिश करें, प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोगों ने उस प्रक्रिया पर डॉक्यूमेंट अभी तक सिग्नेचर नहीं किए हैं। शिक्षा के मंदिर की आप बात कर रहे हैं, उसी पवित्रता को आप कायम रखें। मन मर्जी जिस प्रकार से आपके पुतले का पुतला जलवाया, केवल ये इस वीसी के पद पर बैठे व्यक्ति को क्या ये शोभा देता है क्या? जब वीसी पुतले जलवाते हैं, ये भगवान ने भी रच रखी है, बेईमानी, चोरी और गुंडागर्दी का एक दिन अंत होता है। आपने एक पुतला कुछ लोग आए थे उनके माध्यम से जलवाया विद्यालय कर गेट पे, ईश्वर और मंजूर था। सिंह जी के पुतले जलाने से बरकत मिलती है, तो भगवान बरकत मिलती है। वाह, तो भगवान ने कहा चल अमेरिका सिंह जी आपके तो इसे बरकत मिलती है, चलो आपकी मुराद मैं पूरी करता हूं। तो भगवान ने कहा अमेरिका की बात को पूरी करने का, अच्छा
इससे बरकत मिलती है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भगवान ने प्रेरणा दी। इसके काले कारनामों को प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ता ने, आप सभी लोगों ने, मोर्चे के सभी लोगों ने इनके पुतले जलाए। इनको ध्यान में आया, एक पुतला मैंने जलाया, मेरे इतने पुतले जल गए। बेशर्म व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है जिसको किसी बात की चिंता नहीं है। वीसी साहब वाले काम से आप कर जाओ, उधर चिंता आपको माफ करनी नहीं है। अरे आने वाले समय के शिक्षकों को पेंशन मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, आप जितना खर्चा करना चाह रहे हो वो किसका स्थिति है। और जीएसटी को लेकर जैसे अपनी मनमर्जी का, नहीं हम कोई जीएसटी नहीं लेंगे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मित्रों, मेरी बात को सुनना भाई और बहनों। एक दिन पूर्व हमारे यहां पर एक बैठक हुई थी, वीसी महोदय थे। एक पत्रकार ने पूछा क्या होगा? ओके, ये पत्रकार महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं। ये होता है लोग। उस लोग के पत्रकार ने कहा साहब जीएसटी क्या है? तो मंत्री जी ने फिर कहा उनकी बात तो रखनी पड़ती है ना आखिर। तो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा हम इसके लिए केंद्र सरकार को लिखे, हम केंद्र सरकार। अरे जब केंद्र सरकार को लिख रहे तो मनमर्जी से निर्णय कर दिया कि विश्वविद्यालय के छात्रों से जीएसटी नहीं ली जाए। अब मैं एक सवाल आपके सामने कर रहा हूं, ये वीसी महोदय के समझ में आती है अथवा नहीं आती है कोई बात नहीं। ये जब जांच कमेटी आएगी तब जांच का विषय है, जब ऑडिट होगी तब उसके बारे में विचार करना होगा। अरे आप भी जो पैसा ब्याज के रूप में चुकाएंगे जीएसटी का, सीधा सीधा लाभ, सीधा सीधा नुकसान यदि किसी का होगा तो हमारे इन विद्यार्थियों का होगा। विद्यार्थियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। हाँ, आपका किस प्रकार का नियंत्रण है? आप मसीहा बनना चाहते हो? किस बात के मसीहा हो? भाई फूल सिंह जी और मेरे यहाँ पर आदरणीय चुनलाल जी भाई साहब बैठे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 21 अक्टूबर 2021 को परीक्षा परिणाम का घोषित होता है, प्रथम वर्ष का। उस परीक्षा परिणाम के पश्चात कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है और छात्रवृत्ति मिलने पर एक रोड़ा सामने आ गया। उस मार्कशीट के ऊपर यहां के जो परीक्षा नियंत्रक है उनके सिग्नेचर नहीं, दर दर भटकते रहे। आगे के एडमिशन के उनको अवसर नहीं मिला। उनके जीवन को बर्बाद करने का कोई काम करता है तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, ये जो हमारे आदरणीय अमेरिका सिंह जी, ये विद्यार्थियों के हितैषी है। अब आप आपके परीक्षा नियंत्रक के द्वारा सिग्नेचर नहीं करा सकते मार्कशीट पर, वह विद्यार्थी मारे मारे फिरे। और हमारा क्योंकि वनवासी अंचल है, आदरणीय जी वैसा मैं आपको करना चाह रहा हूं। फूल जी, मैं विधानसभा में क्वेश्चन को और इसलिए निवेदन चाह रहा हूं, कुलपति कमेटी बने, वो कुलपति एक विद्यालय के कुलपति उनके अध्यक्ष फोटो ओपन सीट, एक विश्वविद्यालय की वीसी और 3 जनों की कमेटी, 3 जनों की अपनी रिपोर्ट करने के लिए रात मैंने वहां के उस कमेटी से मैंने टेलीफोनिक वार्ता की। आप आइए ना, स्वागत है। जो जिन जिन के हुआ है, जो नियंत्रण जो के अंदर हुआ है, उसका दूध पानी का पानी। देखिए शायद कमेटी के सदस्यों को समय नहीं मिला। मैंने उनसे आग्रह किया, भारतीय जनता
इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे जितने जन हमसे भी आप पूछो कि किस प्रकार की कार्य यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका सिंह जी की है। हमारी अमेरिका सिंह जी से कोई द्वेषता नहीं है, कोई हमारे कोई जमीन का बंटवारा नहीं है। अमेरिका सिंह जी जो काम आप कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के पश्चात अनेकों कुल चले गए, लेकिन आपने अपने कार्यों के द्वारा के इतिहास के अंदर एक ऐसा काम किया है जिसको यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी भी आपको देंगे। आप भले अपने लोग कुछ लोगों को भेजकर आंदोलन करें तो माला पहन लो। बस आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज वास्तव में आज किंग था, इतनी बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की हमारी बहनें आई हैं। बहन कविता आदरणीय हमारी किरण जी को, इनकी सभी बहनों का मैं बहुत बहुत हार्दिक और आपका आभार भी करता हूँ कि हमारी इन बहनों ने वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में पधार कर इस धरने को अपना जितने कार्य में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रत्येक मंडल का, मैं मोर्चे के सभी का। और क्योंकि आपने जिस प्रकार जो आपने बताई 600 से भी अधिक हमारे अपने कार्य को छोड़कर, अपने दैनंदिन कार्यों को छोड़, किसी को नौकरी पे भी जाना होगा, किसी का अपना व्यापार होगा, कोई प्राइवेट नौकरी भी करता होगा, लेकिन सबको दिलाने किसी की काली करतूतों को सामने के लिए प्रशासन की ओर ध्यान आकृष्ट करना। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल आदरणीय एसपी महोदय का रात को फोन आया। एसपी महोदय ने कहा कि हमने 3 लोगों के चालान कर दिए हैं, हम 2 लोगों के चालान और करने जा रहे हैं। मैंने कहा एसपी महोदय कर दिया, ठीक है, हम तो उधर खुद करेंगे। तो मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलता हूं। यदि आप वास्तव से, हमने आपको 7 दिन पहले समय दिया था, उसके बाद आपकी नींद जगी, कोई बात नहीं, जब नींद जगे तभी सवेरा। अभी हम सभी लोग यहाँ पर जाएंगे। मैं कार्यकर्ता बंधु आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ी देर आप यहीं पर खड़े रहेंगे। ये सम्मानित मंच के जितने कार्यकर्ता है वहां पर जिला कलेक्टर महोदय को देंगे। पर हमारे देर की परीक्षा ले ली है, लेकिन कार्यकर्ता बंधु मैं बहुत आभार करना चाहता हूँ। आपने जिस के साथ जवाब दिया और के साथ 1 घंटे फिर आपने बैठकर सभा को सफल बनाया। ये होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण। ये कुछ बातें होती है जज्बे वाली बात, मूल्यों वाली बात, सिद्धांत वाली बात, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा उतरा है। हम आपको हमेशा तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। मैं आज आपका इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रत्येक मंडल ने, प्रत्येक ने, प्रत्येक बहनों ने, प्रत्येक आकर के साथ कभी आए, कभी 150 आए, कभी 200 आए, 50 आए, 60 आए, लेकिन आपने को बाध्य कर दिया कि चंपाबाद से इसका अधिकार करने के लिए। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी बंधु और धन्यवाद इसलिए भारत कि जिस प्रकार का दबाव हमने परसों भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकर प्रत्येक मंडल के अध्यक्ष ने, हमारे जितने भी पार्षद बंधु बहन थे, भाई पारस जी ने, आदरणीय महापौर साहब ने, महिला मोर्चा ने, प्रत्येक मोर्चा के हमारे बंधुओं ने जिस उत्साह के साथ हमको है, जिस उत्साह के साथ ये हमको विश्वास दिलाया, और जब मंडलों के अंदर बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं हम पूरी ताकत के साथ आएंगे। आज हमारी बहनों आपके पास तो खूब काम है, बहुत बहुत आभार करना चाहता। ये मंडल के मोर्चों के जो पदाधिकारी आए, मुझे क्षमा करना, मैंने आज आपके समय का समर्पण इसलिए करवाया है। इस उदयपुर के इतिहास में विश्वविद्यालय पर जिस प्रकार से जो काले कारनामे हैं वो उनके सामने आ रहे हैं, तो आज उसी का परिणाम जब उनको लगा, हमने कहा हम 500 से अधिक लोग यहाँ पर बैठेंगे, धरना देंगे। उनका ठीक है। अब कल शाम को जब फोन आता है तो मन में विचार होता है ये क्यों हुआ। अरे आप तो 1.5 महीने से हम शांतिपूर्वक विचार कर रहे थे, तब आपने तो कुछ नहीं कहा।
अब आपको सब ध्यान में आ गया। कल यहाँ के पुलिस अधिकारी हमारे वाइस चांसलर साहब के बंगले पर गए थे, मीटिंग की थी। वाइस चांसलर साहब अपने इशारों पर गुंडागिरी बंद कर दो। ये आज मैं आपके मन से आज निवेदन कर रहा हूं। समय बड़ा बलवान होता है, प्रत्येक गलती सजा मांगती है। अरे आप तो चले जाओगे और अब जो लग रहा है कि विधानसभा के पटल पर किसी प्रकार के भाषण नहीं देना, राजस्थान के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप जांच बैठाइए, अपने उच्च शिक्षा मंत्री को पूछिए। आमिर कटारिया साहब जो अपनी बात रखेंगे पटल पर सदन के, आज उस सदन के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय हमारे फूल सिंह जी मीणा जी हमारे बीच है। फूल सिंह जी मीणा जी, हम सभी कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं को ध्यान में रखकर आप प्रश्नकाल में अपनी बात रखिए और प्रश्नकाल के अंदर रखिए बीसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वाइस चांसलर के प्रोफेसर के जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट्स सदन के अंदर क्यों नहीं रख रहे हैं? और क्योंकि इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री को सदन के अंदर रखना पड़ता है। शिक्षा मंत्री जी, उदयपुर के भले के लिए आप विचार करिए। हम इसके अंदर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं और इसलिए जब हमने ऐलान किया था कि हम यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे, वहां पर बात करेंगे, उसकी ओर कूच करेंगे, हमने कहा नहीं, हम शिक्षा के पावन मंदिर में राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए हमने कहा जिला कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी महोदय, अपनी निद्रा से जागो, बात करो। नहीं कर सकते हो तो पहले भी कहा था, आप उस पर एफआईआर लगा दो। लेकिन क्या वो ठीक है, प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, इन लोगों की मजबूरी होती है। अभी शासन कांग्रेस का है, मंत्री के जो काम इनको करना पड़ता है, लेकिन कुछ इसमें से दबंग पुलिस अधिकारी भी है। 90% पुलिस अधिकारी, मैं आपको नमन करता हूं कि वास्तव में उदयपुर के अंदर आप जिस कानून व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन 10% लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन देते हैं, जो इस प्रकार के अपराधों को और अपराधियों को बचाने का धंधा करते हैं, और आज इनकी हिम्मत होती 25 लोग। ये तो मैं पूरे हमारे मंच वाले हमारे जितने जो पदाधिकारी हैं, इन सबका आभार करना चाहता हूँ। कार्यकर्ता हूँ, आपके धैर्य की में जो परीक्षा थी, आप उसमें सफल रहे। आपने कहा नहीं, ये अपने धैर्य की परीक्षा करके अपने माहौल को बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस बहादुरी का जो एक संकेत दिया और उनको भी संकेत दे दिया, पुलिस प्रशासन वाले भी सोच रहे थे थोड़ा सा विचार कर लेते, हम उनके बारात के रूप में उनको अगवानी के लिए नहीं जाते, वहीं जाके रोक लेते तो कितना अच्छा होता। अरे हमारा सम्मान तो पुलिस वालों आपके प्रति है, रहेगा, लेकिन जरा ये इस प्रकार के नौटंकी करने वाले, और आज के इस प्रदर्शन में एनएसए ने प्रदर्शन किया, ये स्पष्ट रूप से अमेरिका से जो गुंडागिरी चल रही है, जिनके इशारों में जो धंधे होते हैं, आज उसका एक और उदाहरण हमारे सामने आ गया है। भारत माता की। मैं लास्ट में बड़े कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, एक बार पुरजोर पूरी ताकत के साथ जिला कलेक्टर को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। वो समय आएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज हम सभी लोग अब आपको बार बार तंग नहीं करेंगे। अब हमको हमारे निजी काम भी करना है। हमने 1.25 महीने तक खूब कर लिया है। कार्यकर्ता कुछ लोग आप मेरे को भी भला बुरा करेंगे, क्या इनका धमेश का धंधा हो गया, क्या इनकी नेतागिरी चमकानी है क्या? नहीं, हमको नेतागिरी नहीं चमकानी, हमको इस उदयपुर के इस शिक्षा के मंदिर को बचाना है। और आप लोग, मैं आज ये कह रहा हूं, इस भविष्यवाणी को याद रखना, न ऐसा निकम्मा और इस तरह से काले कारनामे करने वाला वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के इतिहास में न कभी आया न कभी आएगा। जब इसकी सभी जांचें सामने आएगी, एक एक कर तो मालूम चल जाएगा। एक बार पुरजोर पूरे ताकत के साथ नारा लगाएंगे, अमेरिका से तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया पीछे से थोड़ी सी आवाज, मजा नहीं आ रहा, अंदर बैठे कर वो देख रहे हैं, इनका तो हमेशा का धंधा है। एक बार उनके भी कान खड़े होने चाहिए, क्या बात हो गई है।
अमेरिका तेरी गुंडागिरी, अमेरिका तेरी गुंडागिरी, अमेरिका से तेरी मनमानी, अमेरिका से तेरी मनमर्जी, अमेरिका से की तानाशाही, अमेरिका तेरी तानाशाही, अमेरिका से तेरी तानाशाही, ये तो लीग नहीं है, अभी तो लीग आई है, जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भला मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद, एससी मोर्चा जिंदाबाद, अंकित मोर्चा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, अमेरिका सिंह, अमेरिका अमेरिका सिंह, अमेरिका सिंह, जोर से लगाओ एक बार, बस 3 मिनट का 2 मिनट का समय और है, फिर हम ज्ञापन देने जाएंगे। एक बार पूरी ताकत के साथ देखिए, आप भी धैर्य की परीक्षा में आप 100% सफल रहे। मैं आपका एक बार पुनः मन के आभार करना और जिला प्रशासन को लगता, लेकिन कुछ अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं जिनकी हार हम ये धंधा नहीं करना चाहते हैं। एक बार जोर से करेंगे, पीछे बोले एक बार, उर्मन दादा हाथ खड़ा कर दो, एक ब्लॉक से पूरी आवाज आनी चाहिए। अमेरिका सिंह, 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 भारत माता की जय। हमारे धन्यवाद दे रही है, आदरणीय जी, मैं धन्यवाद दे रही हूँ, प्लीज। परम जिला अध्यक्ष श्री माली साहब, मंच पर आसीन सम्मानित नेतागण, सभी जिले से पधारे हुए इस प्रदर्शन में भारी संख्या में आज बीसी के विरोध में आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार